नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस घर घर जाना शुरू कर चुकी है और जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो फंस जाएंगे। और लोग बोल रहे हैं कि वो ये नागरिकता पर नया अपडेट है, ये क्या है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल भी आ रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और सच्चाई बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने डर क्यों फैलाया है, नागरिकता छीन जाएगी, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या पुलिस पकड़ लेगी। तो चलिए पूरी जानकारी देते हैं और ऐसे अपडेट को लेकर आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि हम देर से वीडियो बनाते हैं लेकिन पूरी जानकारी के साथ बनाते हैं। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 क्या कहता है, जिसे मार्च 2024 में अधिसूचित किया गया था, जिसके बाद इसके तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की गई थी। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी से सताए गए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। या भारतीय नागरिकों को नागरिकता छीनने का कानून नहीं है और भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अगर कोई भी भारत का नागरिक है उसके लिए यह कानून लागू नहीं होता। CAA के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी शुरू किया है। अब बात आती है NRC यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की। NRC का मतलब है सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर। अभी देश भर में असम को छोड़कर NRC लागू करने की कोई घोषणा नहीं हुई है। असम में NRC सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था। पुलिस के घर घर जाकर कागज मांगने की कोई व्यापक रूप से पुष्टि की गई खबर नहीं है। बहुत लोग वीडियो बनाकर अफवाह फैला रहे हैं कि पुलिस घर घर जाएगी, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसलिए आप लोग जो है अफवाहों पर विश्वास ना करें, NRC को लेकर अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो CAA या फिर NRC से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CAA नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। और राष्ट्रीय स्तर पर NRC की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सटीक जानकारी सिर्फ गृह मंत्रालय या प्रेस सूचना ब्यूरो PIB जैसी विश्वसनीय जगहों से माने। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें ढूंढकर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है और डिटेंशन सेंटर बनाने की बात भी चल रही है। बताया जा रहा है कि यूपी में घुसपैठियों को रोका जाएगा, ड्रोन से निगरानी होगी, सुरक्षा बल लगाए जाएंगे और फिर उन्हें वापस भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि यूपी, MP, बिहार, महाराष्ट्र जैसे BJP शासित राज्यों में शुरुआत हो रही है और हो भी चुकी है और पुलिस घर घर जाकर जांच कर रही है। लोग इसका मतलब ये ले रहे हैं कि सिर्फ नागरिकता की जांच होगी और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे तो उठाकर पुलिस वाले ले जाएंगे और डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। डिटेंशन सेंटर क्या होता है, ये क्यों बनाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि हर जिले में एक सेंटर बन रहा है। जैसे यूपी में 75 जिले हैं तो हर जिले में एक सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें 15 से 20 हजार लोगों को रखने की क्षमता होगी। मेरठ में भी तैयार की बात कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि पुलिस उन जगहों पर पहले पहुंचेगी जहां गरीब परिवार के लोग रहते हैं। दिहाड़ी मजदूर करने वाले, सफाई कर्मचारी, ठेला चलाने वाले, कच्चे घर झुग्गियों में रहने वाले लोग वहां पर रहते हैं। वहां पर पुलिस सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि वहां जाकर पुलिस वाले क्या करेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उन्हें देना होगा। बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों घुसपैठियों पर निशाना साधा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के मेयर ने छापा मारा और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसलिए उन्हें संदिग्ध माना गया और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो पुलिस आपको गड़बड़ी की वजह से उठाकर ले जाएगी। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना जरूरी है। बताया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नागरिकता साबित करने के लिए मुख्य डॉक्यूमेंट्स माना जा रहा है, और अगर नहीं है तो आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट, मकान की रजिस्ट्री वगैरह भी सहायक डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। कहा जा रहा है कि पुलिस बिना जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट के मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए इन्हें बनवा लें। अगर डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग त्रुटियां हैं तो सुधार जरूर करवा लें। 2-3 गवाह हमेशा तैयार रखें। प्रतिष्ठित लोग जैसे कि वार्ड पार्षद या ग्राम प्रधान गवाही दे सकता है, और बूढ़े लोग हैं तो उन्हें हलफनामा, एफिडेविट बनवाने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं तो समय से मिल जाएगा, इसलिए बनवा लो। फिर कहीं कहीं बात हो रही है SIR फॉर्म जमा करने की।
11, 13, 25 या फिर 26 दिसंबर तक तारीखें बताई जा रही हैं। कहीं बढ़ाई गई हैं तो कहीं पर खत्म कर दी गई हैं, तो भर देना बहुत ही आवश्यक है। फिर दावा किया जा रहा है कि कहीं 1.5-2 महीने पहले ही बताया गया था कि यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में नागरिकता की जांच हो सकती है। लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वीडियो बनाकर बताया जा रहा है कि पहले ही ऐसा बताया गया था। अब यह भी कहा जा रहा है कि नागरिकता की कोई व्यापक नीति के तहत पूरे देश में पुलिस घर घर जाकर नागरिकता जांच नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2025 में स्पष्ट किया था कि नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट और वोटर कार्ड मान्य है। आधार, पैन, राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ पहचान के डॉक्यूमेंट्स हैं। वोटर आईडी चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है, नागरिकता का मजबूत प्रमाण है। और पासपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा मान्य अंतिम दस्तावेज है। कुछ मामलों में जन्म प्रमाण पत्र भी जगह जगह स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नागरिकता मामलों में केस बाय केस जांच होगी। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस घर घर सिर्फ पासपोर्ट सत्यापन के लिए जा रही है, नागरिकता जांच करने के लिए नहीं। एनपीआर एनआरसी का कोई नया सर्वे 2025 में शुरू ही नहीं हुआ। जनगणना के समय डेटा अपडेट हो सकता है। बिहार में सिर्फ वोटर लिस्ट सत्यापन हो रहा था, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर उसका पुलिस या नागरिकता से संबंध नहीं है। CAA 2019 का नियम 2024 में लागू हुआ और यह पाकिस्तान, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को 31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश पर राहत देता है। मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। अगस्त 2024-25 में OCI नियमों में कुछ बदलाव हुए थे। कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पर बनवाया जा सकता है। जन्म, वंश पंजीकरण या प्रकटीकरण द्वारा भी यह सामान्य नागरिकों के लिए वैकल्पिक है, लेकिन उपयोगी हो सकता है। उसी तरह CRS.org.in पर जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है और वरिष्ठ नागरिकों को एफिडेविट मिल सकता है। 2025 में नागरिकता साबित करने के लिए आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस पर्याप्त नहीं माने जाते। दिल्ली पुलिस और अदालत कह चुकी है कि सिर्फ विशिष्ट डॉक्यूमेंट्स ही मान्य हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया में कहीं यह साबित नहीं हुआ है कि पुलिस घर घर जाकर नागरिकता के नाम पर पकड़ रही है, न या किसी को डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। अगर किसी को पकड़ा गया है तो बताइए किन लोगों को पकड़ा गया है, कहाँ डाला गया है, क्योंकि कभी SIR ही चल रहा है, NRC शुरू ही नहीं हुआ। लोग वीडियो बनाकर डर फैला रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि डरना नहीं है। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात कहीं से भी है तो बताइए कितने लोगों को पकड़ा गया, कौन से डिटेंशन सेंटर में डाला गया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।